हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम का भाग 1 का अध्याय 61। सत्कर्म क्या है? अच्छे कर्म वे होते हैं जो पूरी तरह से निस्वार्थ उद्देश्य किए जाते हैं। यदि इनमें थोड़ा सा भी स्वार्थ हो तो उन्हें सत्कर्म नहीं कहा जाता, वह स्वार्थपूर्ण कर्म कहलाएगा। ऐसे सत्कर्म जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं वे आपकी प्रगति के लिए सचमुच एक बड़ा वरदान होते हैं। वे आपको किसी भी अन्य चीजों की तुलना में अधिक तेजी से ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। दुर्भाग्य से धरती के लोगों के सभी सत्कर्मों के पीछे लगभग हमेशा यह भावना होती है कि इससे उन्हें ऊंचा स्तर प्राप्त होगा और उन्हें पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। हम आपको यह चेतावनी देते हैं कि ऐसी सोच आपको ऊपरी स्तर तक ले जाने के बजाय नीचे ले जाती है। केवल ऐसे ही सत्कर्म जो स्वाभाविक रूप से और दयालुता के साथ किए जाते हैं, जिनके पीछे आपके ऊपर उठने की कोई भावना नहीं होती, उन्हें स्वार्थहीन सत्कर्म माना जा सकता है। अच्छे कर्म करने के बाद उसे तुरंत भुला दे, इसके बारे में जरा भी न सोचे। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो कोई भी स्वार्थ विचार आपके मन में प्रवेश नहीं करेगा। एक स्वार्थी पश्च विचार हमेशा आपको गलत रास्ते पर ही ले जाता है। इसीलिए यदि आपने स्वाभाविक रूप से और भलाई के वास्ते कोई अच्छा कर्म किया हो तो उसे तुरंत भुला दे। अच्छे कर्म यदि बिना सच्चे पश्चाताप के या पूरी तरह कर्मों के फल भोगने से बचने और क्षमा प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए हो तो वे निस्वार्थ सत्कर्म नहीं होते। वे आपको कभी कभी भी उच्च स्तर की ओर नहीं ले जा सकते। यह बात हमेशा ध्यान में रखें। अच्छे कर्म करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपका उद्देश्य बिल्कुल भी स्वार्थपूर्ण न हो। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप इसे भुला देने में भी सफल होंगे। इसमें सफलता प्राप्त करना पूरी तरह से आपके हाथों में है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने प्रियजन के लिए कुछ करते हैं तो आप उस बात का प्रचार करने की परवाह नहीं करते और न ही इस पर दोबारा सोच विचार करते हैं। उस प्रिय व्यक्ति के प्रति आपके मन में अपने प्रेम की खातिर आप ऐसा करते हैं। आपको उनकी परवाह करना अच्छा लगता है, आप उन्हें सुखी देखना चाहते हैं और आप उनके लिए त्याग करना भी पसंद करते हैं। इसीलिए आप जो भी अपने प्रियजन के लिए करें उसमें आनंद ले और फिर उस कर्म को उस तरह भूल जाए जैसे कि वह एक स्वाभाविक बात हो और जिसमें सच्चा प्रेम अभिव्यक्त किया गया हो। हाँ, इसके लिए यह जरूरी है कि आपका प्रेम सच्चा हो। एक ही पल में आपका अच्छा कर्म स्वार्थपूर्ण कर्म में बदल सकता है। इसीलिए इससे पहले कि आपको ज्यादा सोचने का मौका मिले इसे भुला दे। तो याद रखें, थोड़ी सी भी स्वार्थपूर्ण सोच आपके अच्छे कर्म पर पानी फेर सकती है। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 62। प्रतिशोध। प्रतिशोध एक बहुत ही बुरी चीज होती है। पृथ्वी के लोग यह नहीं जानते कि प्रतिशोध का असली अर्थ क्या है। प्रतिशोध व्यक्ति के मन में तब आता है जब वह दूसरे के प्रति ईर्ष्याग्रस्त हो। उदाहरण के लिए मान ले पीटर कैटी के प्रति ईर्ष्यालु है क्योंकि कैटी बहुत लोकप्रिय, प्यारी और अच्छी लड़की है। अंततः पीटर उसे नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए वह कैटी के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है अथवा वह उससे प्रियजनों को उसके खिलाफ भड़काने, उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है अथवा उसे अन्य तरीकों से वह उसे सताने और चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। यह पूरी तरह गलत है। पीटर की ऐसी करतूत उसे बहुत ही निम्न स्तर तक पहुंचा देगी। अब मान लीजिए कि कैटी ने यह देख लिया कि पीटर उसके साथ गलत किया है और इस तरह उसने उसे नुकसान पहुंचाया है। पीटर के ऐसे व्यवहार को देखकर यदि आपने बचाव में पीटर का असली चेहरा दुनिया को दिखाना चाहे तो यह गलत नहीं होगा। कैटी को चाहिए कि यह दुनिया को दिखाए कि पीटर कितना बुरा है ताकि दूसरे लोग सावधान हो जाएं और उसके प्रतिशोध का शिकार बनने से बच जाएं। इस प्रकार पीटर लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएगा। पीटर की निष्ठा के बारे में दुनिया को सच दिखाकर कैटी को उच्चतर स्तर प्राप्त होगा, लेकिन उसका मन सच्चा होना चाहिए और उसके इरादे शुद्ध होने चाहिए। इसे प्रतिशोध नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ आपका उद्देश्य दूसरों को उस मुसीबत से बचाना है जिसका आप शिकार हुए। अन्य कोई भी पीटर का शिकार नहीं बनेगा और यह एक अच्छा काम होगा। एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपके प्रियजनों अथवा खुद को नुकसान पहुंचाकर दुष्टता का पर्दाफाश न करें। तो उसे इस तरह आपने देखा कि पृथ्वी के लोग प्राय अच्छे और बुरे का अंतर नहीं समझते। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 63, सुरेश की कहानी। एक दिन सुरेश का परिचय एक विधवा जय से हुआ।
वह निम्न चरित्र की थी और उसने सुरेश पर डोरे डालने शुरू कर दिए, जो विवाहित और 3 बच्चों का पिता था। जय ने सुरेश को अपने पीछे इतना पागल कर दिया कि वह उसके झूठे प्यार में फंस गया और उसने उसे एक घर तक दिलाने का वचन दे दिया। जय के प्रेम संबंध दूसरे लोगों के साथ भी थे, लेकिन सुरेश को इस बारे में कुछ पता नहीं था और वह पागलों की तरह उसके प्रेम जाल में ऐसा पड़ गया कि उसकी स्थिति जय के गुलाम जैसी हो गई। जय उससे रुपए, पैसे और गहने ऐंठती रही। जब सुरेश के पिता को पता चला कि सुरेश एक औरत पर पैसे बर्बाद कर रहा है, तो उन्होंने सुरेश से बड़े कड़क शब्दों में बात की और उसे होश में लाया, क्योंकि उन्हें पता था कि औरत उसकी कमजोरी होने के बावजूद सुरेश एक भला इंसान है। सुरेश ने अपनी गलती समझ ली और उसने जय के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। जय बहुत ही स्वार्थी और बदले की भावना में ग्रस्त औरत थी, इसीलिए उसने सुरेश और उसके परिवार से बदला लेना चाहा। ऐसा कि मैंने पहले बताया, उसने कई चाहने वाले थे और वह उनमें से एक के बच्चे की मां बनने वाली थी। जय ने एक जाने माने हॉस्पिटल में गर्भ की जांच करवाई और अपने गर्भवती होने का प्रमाण पत्र तैयार करवाया। इस प्रमाण पत्र को वह सुरेश के घर ले गई और उसने माता पिता और उसकी पत्नी से कहा कि सुरेश ने शादी का वचन देकर उसके साथ धोखा किया है और यह भी कि उसके साथ सुरेश का प्रेम संबंध था और वह अब वह गर्भवती है। उसने उन्हें कुछ अन्य कागज जिनसे यह साबित होता है कि सुरेश ने उसके नाम पर एक घर लेने की भी कोशिश की थी के साथ हॉस्पिटल के कागज दिखाए। सुरेश की मां इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। कमजोर दिल की होने के कारण उन्हें सुरेश के पिता ने कुछ नहीं बताया था। सुरेश की पत्नी को भी कुछ मालूम नहीं था। सुरेश की मां को इससे बड़ा आघात लगा और उसी रात वह चल बसी। सुरेश की पत्नी भी यह झटका सह न पाई और अपनी सास की अंतिम क्रिया के बाद वह अपने बच्चों को साथ लेकर सुरेश को छोड़कर चली गई। सुरेश और उसके पिता दुख से व्याकुल थे। उनके लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वे जय को मार डालना चाहते थे, जिनके लिए जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब भी सुरेश से घर और रुपयों की मांग कर रही थी। सो वे उसकी हत्या की योजना बनाने लगे। वे भले लोग थे, लेकिन इस अपमान और अपने प्रियजनों के वियोग के ने उन्हें बदले की बात सोचने पर मजबूर कर दिया था। सौभाग्य से उनका एक बहुत ही धर्मानिष्ठ मित्र उन्हें सांत्वना देने उनके घर आया। सुरेश और उसके पिता ने उसे सारी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि वे उस औरत को मारना चाहते हैं। उनके मित्र ने कहा, देखिए मित्रों, आपके साथ क्या हुआ है और आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन उस बूढ़े की बात पर ध्यान दीजिए और अपनी आत्मा को बचाइए। उस औरत को मारना आपके हाथों में नहीं है, यह पूरी तरह सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों में है। इसीलिए मेहरबानी कर सर्वशक्तिमान ईश्वर के विरुद्ध मत जाइए। अपने भले दिमाग से उन दुष्ट विचारों को निकाल दीजिए। यह बुरे विचार आपको उस औरत की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। आप दोनों इतने नीचे गिर जाओगे कि आप अपनी प्यारी माँ को स्वर्ग में नहीं मिल पाओगे। कृपया करके इस भयानक तरीके से योजना बंद कीजिए। इसके बजाय आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रसन्न करे। उस औरत को आप रुपए देने से मना कर दे। वह एक दुष्ट औरत है, इसीलिए आप लोगों को सच बताकर उसका असली चेहरा इसीलिए आप लोगों को सच बताकर उसका असली चेहरे का पर्दाफाश कर सकते हैं। आप उसकी दुष्ट चरित्र का भेद खोल सकते हैं। ईश्वर इससे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस औरत द्वारा आगे किसी को धोखा नहीं दिया जा सकेगा और शायद उस औरत को सुधारने का मौका भी मिल पाएगा। इस नेक सलाह और मार्गदर्शन ने सुरेश और उसके पिता को पापी आत्मा बनने से बचा लिया। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।